नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय संख्या 5 को अपने पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। तो इसमें क्या है, आधुनिक विश्व के जो चरवाहे हैं उनके बारे में अपने पढ़ रहे थे। पिछली 2 वीडियोज़ में या शायद 3 वीडियोज़ में क्या है, हमने पढ़ लिया है कि जो आधुनिक विश्व के चरवाहे थे वह पहले अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करते थे। सबसे पहले जो हमने उदाहरण पेश किया था या उदाहरण के अनुसार पढ़ रहे थे वह भारत के चरवाहों के बारे में पढ़ रहे थे, और भारत के चरवाहों के सामने क्या मुसीबतें आई थी उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अपने। तो देखिए कि जो भारत के चरवाहे हैं उनकी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं में क्या है, हमने जो चीज़ देखी है कि जो औपनिवेशिक शासन है उसके बाद वह समस्याएं उनके सामने आनी शुरू होती हैं, उन समस्याओं का सामना करना उनको पड़ता है। तो प्रथम जो हमने क्या है चीज़ें देखी थी कि औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन में क्या है 4 पॉइंट्स देखे थे, ठीक है। तो उन 4 पॉइंट्स का फर्स्ट पॉइंट हमारा पूरा हो चुका था। आज अपने इस वीडियो में करना स्टार्ट करेंगे सेकंड पॉइंट को। 4 बातें या 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे अपने। जो फर्स्ट पॉइंट था उसका रिकॉल करवा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत क्या था? फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो अंग्रेज थे उनको ज़मीन का सिर्फ एक ही मतलब समझ में आता था कि उस पर खेती हो और उससे लगान लिया जाए और कर या लगान की वसूली करके क्या है सरकार की आमदनी को बढ़ाया जा सके। सेकंड चीज़ उनको क्या लगती थी कि खेती होगी तो पैदावार ज़्यादा होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा, उससे व्यापार करके उसका फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। यानी अंग्रेज़ों की जो थिंकिंग थी वो सिर्फ क्या देख रही थी, पैसा देख रही थी, मनी, ठीक है। उनकी जो दृष्टिकोण था वह सिर्फ पैसों की तरफ दिखाई दे रहा था। कौन कौन सी चीज़ें? पैसा किससे बनेगा? एक तो टैक्स, लगान जो होगा उनको मिलेगा। कब मिलेगा? जब किसी ज़मीन पर क्या की जाए, एग्रीकल्चर, खेती की जाएगी, ठीक है। कृषि की जाएगी, कल्टीवेशन किया जाएगा, खेती की जाएगी, एग्रीकल्चर किया जाएगा, तो क्या होगा, उसको टैक्स मिलेगा। सेकंड चीज़ उनको क्या दिखाई दे रही थी कि जो प्रोडक्शन होगा वह उसका फ़ायदा उठाएंगे और उसको उससे क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे और उसकी सेल करेंगे और उससे क्या मिलेगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो हर चीज़ में उनको क्या है, जो एंड पॉइंट था उनका वह क्या था, मनी, पैसा, ठीक है। तो यह चीज़ें उनके लिए सिर्फ यही मायने रखती थी, जिसके कारण क्या हुआ, फर्स्ट चीज़ जो हमने देख ली है उस हालात को याद रखते हैं अपने। उस हालात में क्या है, उस हालात में यह हो चुका है कि जो ज़मीनें चरवाहे अपने लिए चारागाह के रूप में यूज करते थे या चारागाह की जो भूमि होती थी उनको क्या है अंग्रेज़ों ने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। जो प्रति भूमि या खाली भूमि थी या कृषि विहीन भूमि थी उस भूमि को क्या है अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और अपने कब्जे में लेकर उनको ऐसे लोगों को दे दिया जो वहाँ पर क्या है उसमें सुधार करवा के कृषि करवा सके, और इन्हीं लोगों को क्या है उस गाँव का मुखिया बना दिया जाता था, जो बाद में वहाँ पर खेती करवा के क्या करते थे, लगान की वसूली किया करते थे और क्या है अंग्रेज़ों की आमदनी को बढ़ाते थे। लेकिन इससे क्या है चरवाहों को क्या दिक्कत हुई, चरवाहों को जिससे कि सामने आता है नज़र कि चरवाहे जो थे उनके सामने यह दिक्कत आ जाती है कि वो है अपने जो चारागाह थे वह उनके लिए सीमित हो गए। जानवर जो थे वह चारागाह कहाँ पर लेके जाएं उनको, क्योंकि चारागाहों पर तो क्या कर लिया गया था, कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। तो जानवर खाएंगे कहाँ से? तो अच्छे जो चारागाह थे उन सभी पर लगभग क्या है कब्जा होने लगा, जिसके कारण चारागाह सीमित होते गए और जानवरों की संख्या भी क्या है इसके कारण घटने लगी। तो यह पहली समस्या थी। दूसरे पॉइंट को या सेकंड पॉइंट को देखते हैं, अपने दूसरी बात को देखते हैं कि 19वीं सदी के मध्य आते आते देश में विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। सेकंड में क्या हो गया, स्टार्टिंग होती है 19वीं सदी के प्रारंभ में क्या किया जाने लगा, वन अधिनियम पारित कर दिया गया। अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, वन अधिनियम पारित किया गया। तो जिसके कारण क्या है
इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार व साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। ठीक है, कीमती लकड़ी वाले जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब इन सभी को क्या कर दिया गया था, आरक्षित जंगल के रूप में घोषित कर दिया गया, या आरक्षित वन के रूप में आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। किसकी सहायता लेकर? वन अधिनियम की आड़ में, कि यह इम्पोर्टेंट या जो महत्वपूर्ण लकड़ी है, कीमती लकड़ी है, और जैसा कि मैंने बताया था मनी माइंडेड थे, पैसा ही दिमाग में रहता था, तो जो कीमती लकड़ी वाले पेड़ जहाँ पर थे उन जंगलों को क्या कर दिया? आरक्षित घोषित कर दिया। अब चाहे वहाँ पर कितने भी चरवाहे रहते हों, कहीं कितने भी चरवाहों का वह घर हो, कितने भी जानवरों के लिए वह एक अमृत के रूप में धरती हो, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? उसको आरक्षित घोषित कर दिया। और वहाँ से उनको क्या है, किनको? चारागाहों वाले में रहने वाले चरवाहों को क्या करना पड़ा? छोड़कर उस क्षेत्र को जाना पड़ा, क्योंकि आरक्षित वन में क्या है, ना तो क्या है चरवा सकते थे अपने जानवरों को, और ना ही वहाँ पर घुस सकते थे। ठीक है, यानी वहाँ पर क्या कर दिया गया था? चरवाहों की जो एंट्री है, या चरवाहों को वन में घुसने, चरवाहों को वन में घुसने पर पाबंदी लगा दी। अब देखिए, एक प्रकार से अगर आप सोच के देखें तो चरवाहे जितने भी थे उनके जीने का आधार जंगल, इसी प्रकार के जंगल थे जहाँ से वह क्या है अपने खाने पीने के लिए चीज़ें या औषधीय वस्तुएं या जानवरों के लिए अच्छी घास, अच्छे जो पेड़ हैं उनके पत्ते, उनके लिए, जानवरों के लिए और उन्हें चरवाहों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जंगल थे यह। लेकिन अंग्रेज़ों की जो मनी माइंडेड थिंकिंग थी उसके कारण क्या हो गया, उनको वहाँ पर घुसने पर भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि अब भाई अंग्रेज़ों का राज था, अब जैसे करते थे वैसे उनकी मर्जी चलती थी। ठीक है, और कई जंगलों को क्या है संरक्षित घोषित कर दिया गया। ठीक है, बाकी जंगलों को क्या कर दिया गया? संरक्षित घोषित कर दिया गया। संरक्षित घोषित कर दिया गया। अब संरक्षित और संरक्षित वन घोषित कर, अब आपको आगे जब अपने पढ़ेंगे इसको तभी समझ में आएगा कि ये संरक्षित वन और आरक्षित वन में डिफरेंस क्या है। देखिए, आरक्षित वन में तो क्या है पूरी पाबंदी लगा दी गई है, संरक्षित वन में क्या है थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन किन आधारों पे दी गई है वो देखेंगे अपने अभी। ठीक है, या कितनी छूट दी गई है, क्या उनसे फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो अभी अपने पढ़ते हैं। लेकिन बाकी के जो जंगल थे उनको क्या कर दिया गया? संरक्षित घोषित कर दिया गया। जो कीमती लकड़ी वाले जंगल थे उनको आरक्षित किया गया। ठीक है, और जहाँ इतनी कीमती लकड़ी के जो पेड़ नहीं थे उनको क्या कर दिया गया? संरक्षित कर दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस तो यह रहता है। अब आरक्षित में तो क्या है पूरी पाबंदी लगा दी थी, लेकिन संरक्षितों के लिए कोई क्या है, इन जंगलों में चरवाहों को के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई। ठीक है, कुछ परंपरागत अधिकार चरवाहों को दिए, पर बहुत सी बंदिशों के साथ। बहुत सी बंदिशों के साथ क्या है, ऐसे चरवाहों को परंपरागत अधिकार दिए गए। कहाँ? संरक्षित वनों में जाने के कुछ परंपरागत अधिकार तो उनको मिले, लेकिन बहुत सी कस्टम्स के साथ, बहुत से रुकावटों के साथ उनको यह अधिकार मिले थे। अभी देखिए इसमें क्या रहेगा
कि औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पेड़ पौधों की क्या है कई कोपलें नष्ट हो जाती हैं, और उनकी राय में चरवाहों के भेड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की वृद्धि रुक जाती है। वन अधिनियम ने चरवाहों की ज़िंदगी बदल दी। अब उन्हें उन जंगलों में जाने के लिए रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे के स्रोत होते थे। ठीक है, यानी जहाँ उनको क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो ऐसे इंपॉर्टेंट जंगल थे जहाँ क्या है उनके जानवरों को अच्छी घास अच्छी चीज़ें मिलती थी, उन सभी जंगलों में उनको क्या है जाने से रोक ही लगा दी गई। उनके मवेशियों को, उनके जानवरों को जहाँ अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता था, भरण पोषण के लिए पोषण मिलता था, वो सारी चीज़ों वाले जंगलों में उनको क्या है रोक लगा दी गई। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में क्या है प्रवेश की छूट दी गई थी उन पर भी कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। ऐसे जंगलों यानी संरक्षित जंगलों में प्रवेश हेतु परमिट लेना पड़ता था। ठीक है, अब उनको अपने जानवर चराने हैं तो उनको क्या है परमिट दिखाना होगा कि भई अपने यहाँ जानवर चरा सकते हैं, नहीं तो उनको क्या है वहाँ जानवर चराने नहीं दिया जाता था। उनको इस बात से क्या है वंचित रख दिया जाता था जो उनके परंपरागत रूप से अधिकार रहे थे। उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकते थे, भले ही चारा कितना भी हो, घास कितनी भी हो और चारों तरफ घनी हरियाली क्यों ना हो। यानी पहले क्या था, चरवाहे अपनी मर्जी से नहीं तो क्या है मौसम की मर्जी के अनुसार क्या है स्थान को बदलते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है, जब तक वहाँ हरी घास उनको मिलती थी, जब तक उनके जानवरों के लिए पूरा भरण पोषण हेतु सारी चीज़ें उनको मिलती थी, तब तक वह उस स्थान पर मौजूद रहते थे। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, सिस्टम चेंज हुआ, वन अधिनियम आए, अब क्या कर दिया गया, उनको क्या है जाने और आने की तारीख निश्चित कर दी गई थी, जिनको जो क्या है बिल्कुल थोड़े समय के लिए होते थे। ठीक है, चाहे दूसरी जगह जहाँ से वो आए हैं वहाँ घास उगी भी ना हो, और चाहे जिस जगह पर वो अभी हैं वहाँ कितनी ज़्यादा मात्रा में हरियाली हो, कितनी ज़्यादा मात्रा में उनके लिए चारा हो, लेकिन फिर भी क्या है उनको छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि परमिट में क्या है तारीखें पहले से डाल दी जाती थी कि आपको क्या है इतने ही दिन मिलेंगे, 10-15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए महीने भर की समय अवधि उनको मिलती थी, और वहाँ से उनको फिर क्या है स्थान को छोड़कर जाना पड़ता था। जिसके कारण क्या है अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानून कब तक जंगल में रहेंगे। अगर समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगाया जाता था। तो परमिट में प्रवेश व निकास की तिथि पहले ही दर्ज की जाती थी, दर्ज तिथि से अधिक समय रुकने पर जुर्माना लगाया जाता था, लगाया जाता था। ठीक है, यानी इन शॉर्ट अगर अपनी इस स्टोरी को दोबारा से रिकैप करके देखते हैं तो क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि पहली स्थिति बुरी कब होती है, जब ज़मीन को क्या कर लिया जाता है, चारागाह जो थे उनको सीमित कर दिया जाता है और ज़मीन को क्या है कृषि के लिए हड़प लिया जाता है, कब्जे में कर लिया जाता है। पहले नुकसान हो गया किसको, चारागाहों के जो एक प्रकार से अनिश्चित मालिक थे, जो चरवाहे थे, उनसे क्या छीन लिए गए, उनके चरवाहे छीन लिए गए, चरवाहों से क्या है उनके चारागाह छीन लिए गए, जिसके कारण क्या है उनके जो आवाजाही के जो क्षेत्र थे उनमें क्या है अचानक से गड़बड़ा गया सिस्टम। लेकिन यहीं तक क्या है बुरा होना बाकी था, भी बहुत ज़्यादा बुरा होना बाकी था, और वह ज़्यादा बुरा हुआ जब 19वीं सदी के प्रारंभ में क्या है वन अधिनियम पारित कर दिए गए।
अब वन अधिनियम के आड़ में क्या किया अंग्रेजों ने, वन अधिनियम के आड़ में अंग्रेजों ने क्या है, मनी माइंडेड थिंकिंग वालों ने क्या किया, कीमती लकड़ी वाले जंगलों को क्या कर दिया गया, आरक्षित घोषित कर दिया गया। यानी अंग्रेजों को जो लकड़ियाँ देवदार या साल जैसे पेड़ों की जो लकड़ियाँ थी वह उनको कीमती लगती थी, उन कीमती पेड़ों के, वैसे तो क्या है सभी जंगल जो है, सभी पेड़ जो है वो कीमती हैं, बहुमूल्य हैं, लेकिन जिन जंगलों में क्या है इस प्रकार की कीमती लकड़ी थी उनको पूर्णतः आरक्षित कर दिया गया। आरक्षित का मतलब क्या हो गया, वहाँ से कुछ भी लकड़ी लाना या ले जाना बिना सरकार की आज्ञा के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी वहाँ सिर्फ क्या है, जो अधिकार होगा किसी भी चीज़ पर या किसी भी चीज़ को काटने का अधिकार होगा वह सरकार का ही होगा, या जो क्या है वहाँ का प्रशासन अधिकारी है उनका होगा। तो आरक्षित कर दिया गया था, यानी ये स्थानीय लोगों के लिए जंगल पूर्णतः क्या है, प्रतिबंधित थे, स्थानीय लोगों के लिए भी और इस प्रकार के चरवाहों के लिए भी जो वहाँ पर अपने पशुओं को चराने के लिए लेके जाते थे। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या की, चरवाहों को वन में घुसने पर पाबंदी लगा दी, यानी आरक्षित जंगलों में क्या है चरवाहे घुस नहीं सकते थे, इस बात की पाबंदी उन्होंने लगा दी, पूर्णतः वह उन पर बैन कर दिया गया। सेकंड थिंग उन्होंने क्या किया, सेकंड थिंग जो बाकी जंगल बच गए थे उनको कर दिया गया संरक्षित घोषित। संरक्षित घोषित कर दिया गया मतलब है उनके अंदर जा तो सकते हैं स्थानीय लोग या चरवाहे, लेकिन उनको अंदर जाने के लिए कुछ परंपरागत अधिकार दिए गए, लेकिन बहुत से क्या लगा दी गई, बंदिशें लगा दी गई, कस्टम्स लगा दिए गए। वो कस्टम क्या थे कि ऐसे जंगलों में प्रवेश करने हेतु उनको क्या लेना होगा, परमिट लेना होगा। ठीक है, जैसे आजकल क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए क्या है व्यापार करते हैं तो परमिट लेते हैं जो ट्रक वाले होते हैं कि हाँ भाई वह उस स्थान पर जा सकते हैं व्यापार करने के लिए या चीज़ों को बेचने के लिए। तो उसी प्रकार से क्या है उनको जंगलों में जाने के लिए एंट्री लेने के लिए क्या लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था। परमिट में प्रवेश व निकास की तिथि पहले से दर्ज की जाती थी, यानी ये जो परमिट बनाए गए थे उनमें पहले से ही ऐड कर दिया जाता था कि आप इस जंगल में कितने समय तक रह सकते हो। किन के लिए था ये, चरवाहों के लिए। पहले तो उनको क्या लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, ठीक है, पशु चराने के लिए। और फिर उनको क्या कर दिया जाता था कि तारीख लिख जाती थी कि भी आप इतनी तारीख से इतनी तारीख तक वहाँ अपने पशु चरा सकते हैं, ठीक है। और वह बहुत कम समय मिलता था उनको, जहाँ क्या है वहाँ पूरी घास अभी भी भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी क्या है उनको जो तारीख है उसके अनुसार वापस छोड़कर आना पड़ता था। सेकंड थिंग क्या रहती है उनकी कि अगर दर्ज की गई तिथि से अधिक समय रुकने पर क्या है उन पर जुर्माना लगाया जाता था। कि जो तारीख दर्ज कर दी कि भाई मान लीजिए कि जैसे कि आज क्या है 26 अक्टूबर है, तो 26 अक्टूबर से जाना है उनको और 30 अक्टूबर को वापस आना है, तो 30 अक्टूबर से ज़्यादा अगर वह रुक जाते हैं, 31 अक्टूबर हो जाती है उनको निकलते समय, तो उनको क्या करना पड़ता था, जुर्माना देना पड़ता था, जुर्माना उन पर लगाया जाता था। तो इस प्रकार के बहुत से कस्टम्स क्या है उनके ऊपर लगा दिए गए थे। और क्या है पशु चराना जो आसान बात थी पहले, या पशुपालन क्या है एक साधारण कार्य था उनके लिए, अब उनके लिए पशुपालन क्या हो गया है, एक रिस्क जैसा कार्य हो चुका है। वह हर समय क्या है इस प्रकार के भय में रहने लगे थे कि कहीं उन पर जुर्माना न लग जाए, उनके पशुओं को पूरा खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको पूरा भरण पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सभी चीज़ों में क्या है वह बंधते जा रहे थे। सिर्फ अभी तक क्या है 2 स्टेप्स हुए थे जो अंग्रेज़ों ने क्या है आगे बढ़ाए थे, अभी तो क्या है 2 चीज़ें और भी बाकी थी। अपने सेकंड पॉइंट में है, 4th पॉइंट है अपने इस बात के कि औपनिवेशिक शासन में कितनी ज़्यादा बुरे हालात हो गए थे इन चरवाहों के। तो अभी तक का यह बुरा हाल है उनका। जो नेक्स्ट होगा उसमें क्या है, जो घुमंतु चरवाहे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए, या जो घुमंतु चरवाहे थे जैसे कि मैंने बताया था अंग्रेज़ों को पहले से ही पसंद नहीं थे घुमंतु प्रकार की जनजाति जो थी, खाना बोदोश जनजाति को वह पहले से भी पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि सिर्फ क्या है सभ्य समाज के लोग जो होते हैं वो एक जगह बसकर ही रह सकते हैं, वह इन चरवाहों की संस्कृति को नहीं समझते थे। तो इस 3rd पॉइंट को क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जिसमें क्या है उनके लिए जनजाति अधिनियम बनाए जाएंगे, बहुत से कानून और कस्टम उनको बांधने के लिए किए जाएंगे। लेकिन जैसा कि जानते हैं आप कि नदी का पानी क्या है सिर्फ बांध के बनाने से रुकता नहीं है, वह अगर अपना फ्लो बढ़ा देता है तो बांध भी क्या है टूट जाता है। तो ऐसा कुछ ये चरवाहे भी करते हैं, लेकिन क्या है एक प्रकार से ये जो बांध बनाने का कार्य है वह अंग्रेज सरकार लगातार उनके ऊपर करती रही। जैसा कि इस समय उन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वन अधिनियम बनाकर किया था, और उसी प्रकार से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1871 के लगभग वह उनके सामने क्या कर देगी, जनजाति अधिनियम लाकर या जनजातियों के खिलाफ क्या है कुछ अधिनियम लाकर वह उनको और ज़्यादा रोकने का प्रयास करेगी। तो अभी तक तो क्या है उन्होंने क्या है सिर्फ चरवाहों को चारागाहों को सीमित किया है, ठीक है। अभी तक क्या है चरवाहों पर पाबंदियाँ नहीं लगी है, अभी तक क्या है एक प्रकार से चराने पर पाबंदी लगी है,
ठीक है, कह सकते हैं कि जो चराने की जगह है उसको सीमित किया गया है। तो यह चीज़ें अपने नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे, ठीक है, कि आगे उन पर किस प्रकार से पाबंदी की जाएगी, उन पर किस प्रकार के कस्टम्स लगाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप नोट्स बनाइए और इनको क्या है याद कीजिए, बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।